हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 21 जनवरी को जब रिज़ल्ट आया, बहुत सारे हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए उनमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। राजस्थान के कैंडिडेट जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। उत्तराखंड के कैंडिडेट पूछते हैं मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। जब हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो देखिए उसकी वजह यही हो सकती है, फोर्स आपको अलॉट हो गई तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। उसका वजह ये हो सकता है कि या तो आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसकी पिक देने के लिए कहा कि उसमें डोमिसाइल स्टेटस में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए डोमिसाइल स्टेटस क्या है, और डोमिसाइल स्टेटस की जो ये गलती है ये 2011 से ये चली आ रही है, इसको एसएससी सुधार नहीं रही है। इस वजह से जो हमारे जो साथी जिसको कहते हैं ना, देखिए दोहरा नुकसान हो रहा है। इससे दोहरा नुकसान ऐसे हो रहा है कि एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है गलती से, अब वो गलती से सेलेक्ट हो गया, उसको वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है। वो उसको उनमें से कुछ को तो ये पता है कि हम सेलेक्ट नहीं है वाकई, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा नज़र आ रही है कि हमारी भी क्या पता ज्वाइनिंग हो जाए। आप लोग जब पीटी पीएसटी करते हैं उसके बाद में ये वो आपका होता है मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आपसे डोमिसाइल लिया गया। डोमिसाइल जो है वो भी आपका चेक हो गया कि राजस्थान का कैंडिडेट है, दिल्ली का उसने एड्रेस दे दिया था और डोमिसाइल स्टेटस भी दिल्ली शो हो रहा है, लेकिन क्लरिकल जो मिस्टेक वहाँ पर हो गई, जो क्लरिकल स्टाफ जो आपके डोजियर बना रहा था, डोमिसाइल चेक कर रहा था, उन्होंने कि आपका रोल नंबर जो है वो एक्चुअली राजस्थान का जो सीरीज चल रहा है उस पर आपका रोल नंबर है, और उसी सीरीज में आप के बाकी साथी जो हैं वो भी उसी सीरीज में आ रहे हैं, और आप डोमिसाइल जो है वो राजस्थान गए, आपने प्रोड्यूस कर दिया वहाँ पे, जबकि आपका डोमिसाइल स्टेटस जो है वो शो हो रहा है दिल्ली का शो हो रहा है, उत्तरांचल का शो हो रहा है, आपका अरुणाचल का शो हो रहा है, गुजरात का शो हो रहा है। अब नंबर जो है वो आपके राजस्थान के कट ऑफ से कम है या ज़्यादा हैं। अभी तो देखिए ज़्यादा है तो भी आपका ज्वाइनिंग रुक गया और कम है तो भी रुक गया। अब जिन साथियों के नंबर कम है उनका ज्वाइनिंग नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो गलती है इस गलती की वजह से वो हमारे साथी मारे गए कि जो बिल्कुल .1 से .2 से .4 से छूट गए थे। क्योंकि यदि ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती तो वो कैंडिडेट वहीं पे वो पकड़ में आ जाता कि ये डोमिसाइल स्टेटस जो है वो गलत है और इनका डोमिसाइल स्टेटस चेंज होना चाहिए। उसको यदि करेक्शन कर दिया जाता तो 56 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो राजस्थान का कैंडिडेट जो अभी भर्ती होके बैठा है, मिठाई बांट दी, सब कुछ हो गया, जिसको कहते हैं कि हल्ला हो गया, और अब कैंडिडेट भी डिप्रेशन में है और गार्जियन उससे ज़्यादा डिप्रेशन में है कि क्या होगा। 56 है तो देखिए कोई चांस ही नहीं है कि ज्वाइनिंग आ जाए। हाई कोर्ट करे तो भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका डोमिसाइल स्टेटस गलत हो गया। आपने खुद ने गलती की, फॉर्म फिल करने में गलती की। कैसे गलती की वो भी आपको बताएंगे, और देखिए डोमिसाइल स्टेटस क्या है वो उसके बारे में आपको बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। और इस वजह से भी कितने कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं अब मेरिट में तो वो आ गए, मेरिट की सीट खा गए। राजस्थान का कैंडिडेट जो था वो 56 नंबर पे फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है। दूसरा उसका दोस्त बताता है हमें, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हो सकता। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल सेलेक्ट है। 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं हमारे, जिनको हमने कहा कि उनको नंबर जो है वो राजस्थान की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे। बोला नहीं, उनके नंबर कम हैं। मैंने कहा उनके पास डोमिसाइल होगा, वो मानने को तैयार नहीं है। बंदा कहता है डोमिसाइल राजस्थान का है। तो हमने उनको कहा कि आप वेट कीजिए, आप जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती है तब तक वेट कीजिए। हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी। लेकिन अब वो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं वो हमारे उन साथियों की वैकेंसी ख़राब कर गए जिसको कहते हैं ना कि अभी जो वेटिंग जो है उसमें टॉपर हैं वो। चलिए इसको दिखाते हैं डोमिसाइल स्टेटस। अब देखिए एसएससी में सबसे पहले जो रोल नंबर अलॉट होता है वो नॉर्दर्न रीजन को होता है। उसका जो दिल्ली का जो ऑफिस है इनका, उनको पहले रोल नंबर अलॉट होते हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर के जो हमारे साथी हैं इनको सबसे पहले दिया जाता है। सॉरी, जो चंडीगढ़ का जो ऑफिस है उनको, तो उसमें जम्मू कश्मीर भी उसी में आता है, पंजाब उसी में आता है। तो जो सबसे पहले जिनके कैंडिडेट्स के रोल नंबर जहां स्टार्ट होते हैं किसी भी भर्ती में एसएससी के, वो किस स्टेट का होता है हमारा, अभी तो यूटी हो गया, वो जम्मू कश्मीर का होता है। अब ये देखिए जो 1 नंबर पे जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, ये मोहम्मद यूसुफ जो है ये कहाँ के हैं, ये
J&K के हैं। अब आपको जो एलोकेशन है वो हम दिखाते हैं, देखिए। अब इससे क्या है, उन कैंडिडेट्स का बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाएगी कि जो गलत डोमिसाइल स्टेटस जो है उस पर वो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए, मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद में अमन वर्मा, रघुवीर सिंह, सुमित शर्मा, मुनीश कुमार, संजय कुमार, ये जो है सब 15 15 15 15। ये एलोकेशन क्या है, ये 15 जो है ये आपका फोर्स एलोकेशन है, ये 15 है स्टेट कोड। तो 15 स्टेट कोड किसका है? 15 स्टेट कोड जो था वो J&K का था जब आपका फॉर्म फिल किया गया था उस समय। अब 15 स्टेट कोड है। उसके बाद में बीच में देखिए एक कैंडिडेट आता है 28। अब ये 28 यहाँ पर एक क्या है, ये 28 कौन है? मुनीश कुमार। 28 है पंजाब। अब हम इसको चेक करेंगे, देखिए ये चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे पंजाब का जो कैंडिडेट है वो बीच में आ सकता है जम्मू कश्मीर वाले में, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो है वो हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हों या पंजाब का उन्होंने पोस्टल एड्रेस दे दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये वैकेंसी जो है एक्चुअली डिम्पल मेहरा, ये वैकेंसी जो है, ये जो ऊपर वाली जो वैकेंसी है, ये 15 15 15 में जो वैकेंसी चल रही है, ये वैकेंसी जम्मू कश्मीर की वैकेंसी चल रही है। और ये 28 वैकेंस जो कोड शो के आप पूरा देख लीजिए। अब बीच में एक जगह फिर 28 आया 49 पे 15 15 15। अब इसमें देखिए पूरा 15 नंबर कोड चल रहा है, इसमें बीच में कहीं भी 28 29 कुछ नहीं आया है। यहाँ हम आपको एक ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यदि ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो एक वजह ये नहीं हो कहीं कि आपका जो डोमिसाइल स्टेटस है वो गलत हो। अब 28 यदि देखिए जो डोमिसाइल स्टेटस है अतुल धिंगिया, इनका यदि डोमिसाइल स्टेटस 28 शो कर रहा है तो इनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट पंजाब का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो यदि इनके पास में है तो ये फिट नहीं हो पाएंगे, आगे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर का हम समझ सकते हैं कि ये दोनों नेबर हैं, तो हो सकता है कि वो ये दो कैंडिडेट लगातार, देखिए कौशल शर्मा और वरुण सिंह, ये 28 शो हो रहा है। तो ये 28 ये कोड जो, अब इसमें राजस्थान का जो है रिज़ल्ट उस पर हम आते हैं, देखिए डायरेक्ट, क्योंकि राजस्थान के कुछ कैंडिडेट का हमें पता है कि वो, हाँ उससे पहले देखिए यहाँ पर बीच में आपको दिखाते हैं 307 नंबर पर आप देखिए शुभम धाल, इनका डोमिसाइल स्टेटस क्या शो हो रहा है? इनका डोमिसाइल स्टेटस शो हो रहा है 4। अब 4 किसका है? 4 तो एक्चुअली आसाम का है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आसाम का डोमिसाइल स्टेटस जम्मू कश्मीर वाले डोमिसाइल स्टेटस के बीच में क्लबिंग क्यों हो रहा है। उनको उनका जो रोल नंबर जो है वो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के साथ में क्यों शो हो रहा है, इसकी वजह ये बता देता हूँ कि उनको परमानेंट और पोस्टल एड्रेस जो है उसका ये उसकी वजह से हो सकता है। अब वो सेलेक्ट हुए हैं तो ये जो है 4 कोड पे दिए सेलेक्ट हुए हैं, तो इनके पास में आसाम का ही डोमिसाइल, इनके पास में PRC है आसाम में, वो होना चाहिए, अन्यथा इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। क्योंकि जब आपके रिजल्ट निकले थे तब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे डाउट हो गया था कि बाकी सभी के तो 15 15 15 चल रहा है और मेरा 28 क्यों है। तो जब हमने उनको पूछा कि आपका क्या स्टेट, आप पंजाब स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेजिडेंट पंजाब के हैं, तब उन्होंने बताया तो उनको ये बात समझ आ गई, वरना बड़ा डाउट हो गया था कि बाकी सबके। अब आगे इसमें देखिए और दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर एक जो बीच में है 25, तो 25 जो है वो नागालैंड का है। अब राजकुमार जो है वो कहते हैं कि नागालैंड, अब नागालैंड के हिसाब से देखिए नागालैंड डोमिसाइल तो राजकुमार कहीं भी कर सकते हैं देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है राजकुमार ST कैंडिडेट हैं ये, और इनका डोमिसाइल जो है वो नागालैंड का शो हो रहा है, इनको एलोकेशन हुआ है G।
सॉरी, ये एलोकेशन, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है और ये एलोकेशन ये बीएसएफ इनको मिला है। तो आप लोग यदि किसी साथी का अभी ज्वाइनिंग अटक रहा है और फिंगर मिसमैच का भी प्रॉब्लम नहीं था, तो ये भी आप चेक करके देख लीजिए कि कहीं आपके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनका पेज आ गया है। तो राजस्थान का जो डोमिसाइल स्टेटस है वो 29 है। 29 ये आप पूरा देख रहे हैं 29। बीच में कहीं आपको दूसरा स्टेटस मिलेगा या ब्लैंक मिलेगा, तो ब्लैंक मिलेगा उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ये बीच में आ गया है, देखिए ये बीच में जो है दूसरा दिल्ली का है, ये 10 जो है वो दिल्ली का है। अब राजस्थान का मूल निवासी है और वो दिल्ली का परमानेंट एड्रेस शो कर दिया और वो अब डोमिसाइल स्टेटस 10 शो हो रहा है। कैंडिडेट जो है वो कहता है मेरे को 87 मार्क्स है, मैं ओबीसी हूँ। देखिए 87 आपके मार्क्स हैं, आप वैकेंसी आप राजस्थान की खा गए, आप दिल्ली की वैकेंसी पर सेलेक्ट नहीं हुए, वो सेलेक्ट हुए हैं, वो राजस्थान की वैकेंसी वो कट कर दिया उन्होंने। और अब ज्वाइनिंग अटक गई है क्योंकि डोमिसाइल स्टेटस जो है वो शो कर रहा है दिल्ली का और डोजियर में डोमिसाइल है राजस्थान का, तो ज्वाइनिंग अब नहीं आएगी, कोई चांस नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स ने ये डाउट क्लियर करना चाहा कि हम यदि दिल्ली का बना लें तो फ्रॉड में फंस जाओगे। अब इसमें बीच में आपको दिखा देते हैं, देखिए इसमें एक वजह ये हो जाती है कि जैसे कोई कैंडिडेट जो है वो बिहार का कैंडिडेट वो राजस्थान में निवास कर रहा है और उन्होंने अपना जो फॉर्म फिल करते समय अपना जो टेम्परेरी जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो राजस्थान का शो किया, लेकिन डोमिसाइल स्टेटस उन्होंने बिहार का ही फिल किया है, तो उनका स्टेटस कोड जो है वो 5 यहाँ पर आएगा डोमिसाइल स्टेटस, और वो बिहार की वैकेंसी में ही वो काउंट होंगे, वो राजस्थान की वैकेंसी में काउंट नहीं होंगे। ये सीरीज जो है रोल नंबर की, ये आप देख रहे हैं, ये राजस्थान की सीरीज चल रही है। कुछ हमारे साथियों का डाउट था कि किसी के आगे तो 34, किसी के 29, किसी को 19, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो कुछ कैंडिडेट्स ब्लैंक क्यों हैं। जैसे ये देखिए मुकेश मीना 2 नो एच, अब इनको सिलेक्शन कोड क्या है इनका, एच क्या है, एसएसएफ, ये एसएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए इनका आगे जो है किसी प्रकार का स्टेट कोड इनका नहीं शो हो रहा है। ये आगे और भी देख सकते हैं आप, एच, ये देख सकते हैं आप प्रणव कुमार। अब इनका कोड क्या शो हो रहा है, इनका 10 हो रहा है, तो ये दिल्ली का इनका डोमिसाइल एक्चुअली दिल्ली का होना चाहिए। अभी हमें नहीं पता ये राजस्थान के हैं या राजस्थान में रहते हैं। यदि ये राजस्थान के निवासी हैं और इनका डोमिसाइल स्टेटस दिल्ली शो हो रहा है, तो इनको दिल्ली का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, अन्यथा इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो रुके हुए हैं। अब रुके हुए हैं तो ये क्या ज्वाइनिंग तो उनकी नहीं होनी है, क्योंकि डोमिसाइल जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा उसमें। अब ये आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई का इनके पास में जवाब आ गया कि अभी सीआरपीएफ ने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सीआरपीएफ का काम है, एसएससी के पास आरटीआई लगाते हैं, एसएससी आरटीआई को सीआरपीएफ को भेज देती है, और सीआरपीएफ एक कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो गया बीएसएफ में, तो उसकी आरटीआई को बीएसएफ में भेज दिया कि आप इसको चेक कीजिए। बीएसएफ ने रिप्लाई कर दिया कि सेक्शन 24(1) के तहत हम रिप्लाई इसका जवाब नहीं दे सकते, सॉरी इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। अब बीच में देखिए आपको संदीप का जो छत्तीसगढ़, ये संदीप जो हैं इनका 99 ये सीआरपीएफ में हुए हैं, और इनका डोमिसाइल स्टेटस कोड क्या शो हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 7 किसका कोड है, 7 है छत्तीसगढ़ का। तो इस तरीके से यदि आप भी ज्वाइनिंग आपकी अटक रखी है तो एक बार अपना रिजल्ट ज़रूर चेक करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका डोमिसाइल स्टेटस का आपका प्रॉब्लम हो और आप आरटीआई और ये सब लगा के आप थक गए हों। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये लापरवाही है। ठीक है, कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, गलती हो गई, लेकिन जो वहाँ पे जो आपका डोजियर चेक करने वाला जो स्टाफ था, आपके डोमिसाइल स्टेटस उनको मैच करना था। ये बात जो एडवर्टीजमेंट है उसमें साफ लिखी हुई है कि वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो डोमिसाइल संबंधित स्टेट का ही प्रोड्यूस करना होगा। और यदि जब जो मेडिकल हुआ था, मेडिकल के समय यदि डोमिसाइल स्टेटस करेक्शन नहीं हुआ उनका,
इस वजह से ये सारा कन्फ्यूजन हो गया। अब ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे? यदि पूरे देश में ऐसे 200-300 भी होंगे तो वो क्या होगा, उन 200-300 की जगह जो हमारे नए साथी भर्ती होते, जो अभी अटक रहे हैं, जो रो रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं पॉइंट 5 से रह गया, मैं टाई केस में रह गया। अब कुछ हमारे साथी जो वेटिंग के लिए, जो उन्होंने एडवोकेट से अप्रोच किया, तो वो एडवोकेट भी उनको ये कह रहे हैं कि आप वेटिंग के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस लेकर आइए कि इतने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे। अब उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको चाहिए कि यदि आपके स्टेट का, यदि आपके पास में किसी कैंडिडेट का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसलेशन का आपके पास में लेटर है आपके पास में, या वो कैंडिडेट आपको दे दे कि मैं नहीं ज्वाइन करने गया था, ये मेरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये आप ले लीजिए, ये आप अपने एडवोकेट के साथ में डिस्कस कीजिए, तो आपका चांस हो सकता है। लेकिन वो कैंडिडेट ज्वाइन भी नहीं किए, उन्होंने अनविलिंग भी नहीं दिया, और वो अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो कैंसलेशन लेटर है वो भी किसी दूसरे साथी को नहीं दे रहे, वो देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कहीं कोर्ट में इसको प्रोड्यूस कर दे और मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां जो है, ये 2011 की जो भर्ती हुई थी तब से ये जो भर्ती है उसमें चल रही है, और इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है। इस बार ऐसा सोचा गया था कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बीच में आप देख सकते हैं राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, राजस्थान का जो कैंडिडेट्स है बीच में, ये देखिए करण 99A5, अब इनका ये बिहार का इनका डोमिसाइल स्टेटस शो हो रहा है। तो बिहार का शो हो रहा है, तो या तो इनके पास में बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का नहीं है तो इनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और ऐसा ये एक ही नहीं है, इसमें कुछ कैंडिडेट्स को हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो हमसे संपर्क करते हैं। अब जब हमने उनको ये पॉइंट बताया कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया, हमने तुरंत उनको कहा कि आपका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो कोई फिंगर मिसमैच का। हमने कहा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए। वो देखते ही उसमें रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसमें देखते ही ये पता चल जाता है कि आपने या तो कोई कॉलम में आपने रॉन्ग फिल कर दिया है, जहाँ यस करना था वहाँ पे नो हो गया। वो प्रॉब्लम वाले भी हैं साथी, लेकिन उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। उनका तो सॉल्यूशन हो गया, उनका तो जब हाई कोर्ट्स को उन्होंने अप्रोच किया वहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये जो रॉन्ग डोमिसाइल स्टेटस वाले जो साथी हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं होगा यदि इनके नंबर, जो इनका खुद का जो स्टेट है जिसका इनके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उस स्टेट का जो इनका कैटेगरी है, उस कैटेगरी का जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उससे ज़्यादा इनके नंबर होते हैं, तो ये दावा कर सकते हैं। और उसमें भी इनको बहुत, इसको कहते हैं कि बहुत जंग लड़नी पड़ेगी, एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा एसएससी का जो पूरा प्रक्रिया है उसको कैसे हाईजैक हो गया है वो एक तरह से, और कितने हमारे साथियों की उम्मीदें इस वजह से टूट जाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई पदाधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में कोताही करता है।